हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 8th मैथ्स के 1 मार्क्स क्वेश्चन कर रहे हैं फाइनल एग्जाम के लिए। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने 15 क्वेश्चन किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब है। तो 216 जो है वो हमारा एक परफेक्ट क्यूब होता है। 6 का क्यूब, 6 का अगर हम क्यूब करते हैं तो हमारे पास आता है 216। नेक्स्ट है 3 की पावर -2 दी वैल्यू की वैल्यू जो है वो मैं फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 की पावर -2। तो पावर माइनस में होते तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 3 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो आंसर आ जाएगा 1/9, यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द नंबर ऑफ पीपल्स हैविंग बुक्स मोर देन 20 एंड लेस देन 40। ऐसे लोग जिनके पास 20 से ज़्यादा किताबें हो और 40 से कम, यानी कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 20 से बड़ा हो और 40 से छोटा हो। तो 5 जो है वो हमारा 20 से भी छोटा है, 2 भी 20 से छोटा है, 14 भी 20 से छोटा है। हमें 20 से बड़ा नंबर चाहिए। 20 से बड़ा नंबर हमारा 22 है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, इफ़ ए परसेंट इज द डिस्काउंट परसेंट ऑन द मार्क प्राइस एक्स, देन द डिस्काउंट इज। हमें बोला जा रहा है कि मार्क प्राइस एक्स है और उस पर ए परसेंट जो है वो डिस्काउंट है। तो हमें डिस्काउंट बताना है कि क्या होगा। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय जितना डिस्काउंट है जो कि ए है, मल्टीप्लाइड बाय डिवाइड बाय 100। ए इंटू एक्स इंटू ए अपॉन 100 जो कि है ऑप्शन सी में। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन रेक्टेंगल। हमें जो है वो इस एरिया का जो है वो रेक्टेंगल का जो है वो एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसकी लेंथ है हमारे पास ए प्लस बी, मल्टीप्लाई करेंगे इसकी ब्रेड्थ हमारे पास हो जाएगी a माइनस बी। ये हो गया a प्लस बी। ए माइनस बी इज इक्वल टू, हमारे पास आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज बिटवीन 0 एंड 1। ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जो 0 और 1 के बीच में है। ये 1 से बड़ा है, ये 1 से छोटा है, ये भी 1 से बड़ा है और ये भी 1 से बड़ा है। तो 1 से छोटा एक ही आंसर है 2/7। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, माइनस व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2/5। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जो है वो उसको उल्टा कर देते हो तो ये हो जाएगा -5/2, यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए राइट होगा। What will we get if we subtract 9 from m। फ्रॉम के बाद जो नंबर होता है उसको पहले लिखते हैं, तो m -9 हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन 3 में है। नेक्स्ट है, अ कॉइन इज टॉस्ड वन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास होगी 1/2 जो कि लेस देन है 1 से। तो हमारी जो आंसर होगा वो होगा बिटवीन 0 एंड 1 जो कि ऑप्शन 1 में है। तो इसके लिए आंसर ऑप्शन 1 होगा हमारा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3 की पावर 0। हमें बताना है कि 3 की पावर 0 की जो है वो वैल्यू क्या होगी। 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो ऑप्शन 3 जो है वो इसके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 3x - 2 एंड 4x + 1 इज इक्वल आर इक्वल। हमें बताना है कि कौन सी x की वैल्यू के लिए जो है वो ये दोनों एक्सप्रेशन जो है वो इक्वल होंगे, यानी कि 3x - 2 इक्वल टू रखना है हमें 4x + 1। अब 3x इधर आके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x - 3x, इधर है -2, इधर ये प्लस का 1 है तो इधर आके -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 4 में से 3 माइनस करेंगे x। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -3 जो कि ऑप्शन 1 में है। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 225। तो 225 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 15 होता है। तो ऑप्शन 1 इसके लिए राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन देयर विल बी प्रॉफिट। हमें बताना है कि कौन सी कंडीशन में जो है वो हमें प्रॉफिट होगा, हमें लाभ होगा। प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट हमारा तब होता है जब हमारा एसपी जो होता है वो ग्रेटर देन होता है सीपी से। सेलिंग प्राइस अगर बड़ा हो कॉस्ट प्राइस से तो हमें जो है प्रॉफिट होता है। तो इसके लिए हमारा आंसर होगा व्हेन सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, जो कि ऑप्शन सी में है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ 243। अगर हम 243 का क्यूब करते हैं तो यूनिट डिजिट का नंबर हमें बताना है। तो लास्ट डिजिट का क्यूब कर लेते हैं। 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 इंटू 3 27, यानी कि 7 जो है वो हमारा यूनिट प्लेस पे आएगा। तो ऑप्शन 3 जो है वो इसके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉर्मूला। हमें जो है फॉर्मूले को कंप्लीट करना है। a माइनस बी इंटू डैश इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो है वो इक्वल टू हमारे पास होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र, यानी कि हमारा आंसर होगा a प्लस बी, जो कि ऑप्शन 2 में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मैनी एजेस आर देयर इन द क्यूबॉइड। हमें बताना है कि क्यूबॉइड में कितने एजेस होते हैं। तो क्यूबॉइड में टोटल 12 एजेस होते हैं। नेक्स्ट है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइक टर्म ऑफ 3xy। हमें बताना है कि 3xy की लाइक टर्म कौन सी है, यानी कि इसके जैसी ही। तो xy यहाँ पे 400xy जो है वो इसकी लाइक टर्म हो जाएगी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट होगा। नेक्स्ट है 2y एंड 22xy व्हाट इज द कॉमन बिटवीन देम। हमें बताना है कि इन दोनों के बीच में जो है वो कॉमन क्या है। तो 2y को तो ऐसे लिखेंगे, 22xy को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई। तो दोनों में कॉमन है 2y, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2y, जो कि ऑप्शन 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हमें बताना है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि ऑप्शन 3 इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है जेकर ए बी सी सॉरी इफ ए बी सी आर द होल नंबर्स देन बाय विच नंबर 111 इंटू ए प्लस बी प्लस सी विल ऑलवेज बी डिविजिबल। हमें बताना है कि अगर ये होल नंबर है तो ये किस नंबर से हमेशा जो है वो डिविजिबल होगा। तो हमारा जो 111 है वो हमारा 37 से पूरी तरह से डिवाइड होता है 3 पे। तो ये नंबर जो है वो हमारा 37 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ ए पेंटागन। पेंटागन के ऑल इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो हमारे पास होता है 540 डिग्री। तो ये थे हमारे MCQs। आगे हैं हमारे ट्रू फॉल्स। फर्स्ट है हमारे पास द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। जो हमारे डायगोनल होते हैं रेक्टेंगल के वो इक्वल होते हैं, तो ये हमारा ट्रू है। नेक्स्ट है पॉइंट L -9 एंड 0 लाइज ऑन द वाई एक्सिस। तो ये जो पॉइंट है हमारा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, वाई पे नहीं, तो ये हमारा फॉल्स होगा। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6 इज द मल्टीपल ऑफ 9। हमें बताना है कि क्या ये 9 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे सबको ऐड करके देख लेते हैं। अगर 9 बन रहा होगा तो ये मल्टीपल होगा। तो 6 + 3 करेंगे 9 हो जाएगा, 5 + 4 करेंगे 9 हो जाएगा, 3 + 1 करेंगे तो हमारे पास 4 होगा। तो ये 9 से मल्टीपल नहीं होगा, तो ये भी जो है वो हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट है इन सर्कुलर ग्राफ द सेंट्रल एंगल इज 360 डिग्री। ये हमारा ट्रू होगा। 2 की पावर -3 इज -6, ये हमारा फॉल्स है। 2 की पावर -3 इज इक्वल टू होता है 1/8। नेक्स्ट है इफ द हाइट एंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर आर ईच 1 सेंटीमीटर देन इट्स टोटल सरफेस एरिया विल बी। बोल रहे हैं कि अगर हाइट और जो रेडियस है वो 1 हो तो हमें जो है वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बताना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है हमारे पास 2πr/h। सॉरी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारे पास होता है 2πr × r+h। ये जो है वो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है। अब यहाँ पे रेडियस की वैल्यू जो है वो 1 है,
और h की वैल्यू 1 है तो 1 + 1 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 पाई आंसर आना चाहिए और यही लिखा भी हुआ है, तो ये जो है वो हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री अ मशीन फिल्स 840 बोतल इन 6 आवर्स, हाउ मैनी बोटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स। हमें बोल रहे हैं कि 680 बोटल्स जो है वो 5 आवर में भर रही है, हमें 6 आवर्स में भर रही है, हमें जो है 5 आवर का बताना है। वो हमारा हो जाएगा 680 डिवाइड बाय 640 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये हमारा हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 0 14 15 70, तो ये हो जाएगा 700। तो इसमें जो है वो हमारे पास 700 बोटल्स फिल होंगी। तो ये ट्रू फॉल्स तो नहीं है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई वैल्यू तो गिवन नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हमारा जो है 700 आएगा। नेक्स्ट है, इफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज गिवन देन वी कैन कंस्ट्रक्ट इट। इफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज, अगर स्क्वायर की एक साइड गिवन है तो उसको बनाया जा सकता है, तो ये जो है वो हमारा ट्रू है। एक साइड से ही हम जो है वो स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, द गिवन ग्राफ ऑफ द टाइम ऑफ टेम्परेचर आर इम्पॉसिबल। क्या ये ग्राफ जो है वो पॉसिबल है, हमें ये बताना है। टाइम के साथ साथ जो है वो हमारा टेम्परेचर बढ़ सकता है, तो ये पॉसिबल है, तो ये हमारा जो है वो ट्रू होगा। तो आज के लिए बस इतने, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसका लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।